हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ ज्योतिष संबंधित एक योग लेकर के। आज मैं जो ज्योतिष संबंधित योग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, नाम है उसका मुकुट योग। आप देख सकते हो किस प्रकार से यह योग बनता है, व्यक्ति के जीवन में ये क्या प्रभाव देता है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि सभी दर्शक जो जानते हैं, जो कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी दिनों से अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए दे रहे हैं, लेकिन उनकी जन्म कुंडली का अभी तक चुनाव नहीं किया गया। तो आप लोग जो भी दर्शक अपनी जन्म कुंडली दे रहे हैं अध्ययन कराने के लिए, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली थोड़ा लेट आपकी जन्म कुंडली को चुनाव किया जाए, लेकिन जरूर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रहें और कमेंट में देते रहिए। जैसे कि 2 जन्म कुंडली को जो चुनाव किया गया है, उनमें से एक जन्म कुंडली का जो अध्ययन हो चुका है और एक जन्म कुंडली बची है। 2 जन्म कुंडलियों को चुनाव अभी करना बाकी है, तो उन जन्म कुंडलियों का भी मैं चुनाव करूंगा। तो आप देते रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपका जरूर चुनाव किया जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है कि मतलब किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली का चुनाव नहीं किया जाएगा। फिर में अगर जो भी फ्री जन्म कुंडली को चुनाव किया गया है जरूर किया जाएगा, आप देते रहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही जल्द जन्म कुंडली विश्लेषण या जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं मुझसे। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब में जैसा कि फ्री जो जन्म कुंडली का चुनाव किया जाता है, तो आप देते रहिए, आपकी जन्म कुंडली का चुनाव जरूर किया जाएगा। तो चलिए आज विषय पर जो बात करते हैं, मुकुट योग। अगर आपको हथेली पर जानना है कि हथेली पर यह मुकुट योग किस प्रकार से बनता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हथेली पर भी उस योग को लेकर के उपस्थित होऊंगा कि हथेली पर किस प्रकार से बनता है मुकुट योग। आज मैं इस योग के बारे में आपको कुंडली पर बताने वाला हूं, कुंडली पर किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस योग में जन्मा जातक, इस योग में जन्मा जातक काफी बुलंदियों तक जाता है। कैसे? क्योंकि यह योग व्यक्ति को सबसे अधिक अगर सफलता दिलाता है किसी क्षेत्र में, तो क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित कोई सा भी कार्य हो, फुटबॉल का हो या मैच से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित कोई सा भी कार्य हो, खेल से संबंधित अगर कोई किसी कार्य में व्यक्ति जाना चाहता है तो उस खेल के लिए, उस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक प्रबल माना जाता है। और यह योग व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ देता है। तो ये योग में जन्मा जातक प्राय अगर अपना कैरियर को क्रिकेट के क्षेत्र में, फील्ड में बनाना चाहता है, मैच के क्षेत्र में या फुटबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में अगर कैरियर अपना बनाना चाहता है, तो निश्चय ही व्यक्ति को सफलताएं जरूर मिलेगी। इसमें कुछ नियम है, इस योग किस प्रकार से बनता है। अगर वह योग बन रहा है तो निश्चिंत ही आप क्रिकेट के क्षेत्र में जा सकते हैं, उसमें अच्छी खासी सफलता आप अपने जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस जन्म कुंडली में देखते हैं किस प्रकार से बनता है मुकुट योग। एक कहने को तो बहुत बड़ा योग है, लेकिन कैरियर अगर अपना बनाना चाहते हैं, क्रिकेट या फील्ड के क्षेत्र में किसी प्रकार से आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा। साथ में यह योग आपको फिल्म वगैरह से संबंधित क्षेत्र में भी सफलता दिलाने वाला होता है। अगर ये फिल्म वगैरह से आप संबंधित क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बहुत ही उसमें आपको सफलता दिला सकता है। क्यों? क्योंकि यह योग गुरु और शुक्र और शनि के द्वारा यह योग बनता है। शुक्र जो कि फिल्म वगैरह शौकीन चीजों का कारक, गुरु ज्ञान का कारक, शनि क्षेत्र का कारक है, क्षेत्र का कारक है। एक आपको कई सारे क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र, आप खुद अपने जीवन काल में भूमि वन वाहन का निर्माण कर सकते हैं। साथ में अत्यधिक यानी विस्तार का जहाँ क्षेत्र होता है, फिल्म वगैरह, मैच वगैरह, या आप इनमें अगर जाना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता है। क्षेत्र का कारक शनि है, तो आपको उसमें सफलता बहुत जबरदस्त दिला देता है। तो आइए जन्म कुंडली देखते हैं किस प्रकार से बनता है। जैसे कि ये जो आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली, लग्न के स्वामी बुध बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव बनते, माफ करिए, गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। उसके लिए शास्त्र कहता है मुकुट योग में गुरुदेव बृहस्पति जिस राशि के यानी जिस भाव के स्वामी हो, उस भाव से 9वें घर में
अपनी राशि से 9वें स्थान में हो, 9वें घर में हो, और गुरुदेव बृहस्पति जिस राशि में बैठे हो उस राशि से शुक्र, गुरुदेव बृहस्पति जिस स्थान में बैठे उस राशि से शुक्र नवमस्त हो। शनि कहाँ हो? शनि दसम भाव में हो। ये आपको ध्यान दे लेना है, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव होता है। तो आइए मैं इस कुंडली के उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। आपको बहुत आसान है और बहुत सरल यही योग, बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को जीवन में कई सारी सफलताएं, क्षेत्र के कार्य में सफलताएं, क्रिकेट या फिल्म वगैरह के क्षेत्र में सफलताएं दिलाता। अगर ये अच्छी स्थिति में बन रहा हो तो व्यक्ति अगर प्रयास करता है तब। जैसे कि बुध कन्या लग्न की जन्म कुंडली बनती है, यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों, माफ करिएगा 12वें भाव, जन्म कुंडली का 12वां भाव यहाँ पर बैठे हों तो ये बनेगा। साथ में इसके साथ और कुछ आपको नियम है, जैसे कि आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो जन्म कुंडली का 12वां भाव आ रहा है हमारा, तो यहाँ से जब हम गिनेंगे धनु राशि से तो ये 9वां भाव आएगा, क्योंकि 7 8 और 9, तो ये 9वां भाव आएगा। तो अपनी राशि से गुरुदेव बृहस्पति नवमस्त है, आपको ये ध्यान देना है, नवमस्त गुरुदेव बृहस्पति होने चाहिए। अब यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि जो दूसरा नियम है, तो गुरुदेव बृहस्पति से शुक्र की जो स्थिति हो वह आपकी कुंडली में नवमस्त हो। तो यहाँ से गिनेंगे जब आप, तो यहाँ से जब गिनेंगे तो अष्टम भाव, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में गुरुदेव शुक्र बैठे हों, यानी गुरुदेव बृहस्पति से नवमस्त शुक्र हो, शनिदेव जाकर के जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो, शनिदेव 10वें भाव में हो, तो बनता है मुकुट योग। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया हो। फिर से एक बार आइए उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यहाँ से जाकर के नवमस्त हो रहे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति से जाकर के शुक्र नवमस्त हैं, और 10वें भाव में शनि होने चाहिए, तो इसी को बोलते हैं मुकुट योग। बहुत आसान और बहुत सरल है यह योग। व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र में, कैरियर, फिल्म से संबंधित किसी क्षेत्र में अगर जाना चाहे, अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहता है तो ये बहुत ही ज्यादा सफलता दिलाने वाला होता है। क्रिकेट के क्षेत्र में उसको काफी सारी सफलताएं दिलाने वाला होता है। अगर यह योग अगर आपकी कुंडली में है और आप करियर अपना बनाना चाहते हैं फिल्म से संबंधित, या फिर आप क्रिकेट से संबंधित किसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, श्रेष्ठ और लाभ देने वाला योग होगा, आपको उसमें सफलताएं दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से जो मैंने 3 स्थितियां ग्रहों की बताई है, उनमें से अगर कोई सी भी स्थिति आपको कमजोर पड़ रही है, कोई सी नियम लागू नहीं हो रहा, तो यह योग फिर नहीं बनेगा और उस योग का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि से नवमस्त हो, अथवा धनु राशि से अथवा मीन राशि, गुरुदेव बृहस्पति को 2 राशियां प्राप्त हैं, और दोनों राशियों से अगर गुरुदेव बृहस्पति दोनों में से किसी एक राशि से नवमस्त हो, और गुरुदेव बृहस्पति जिस राशि में बैठे हो उस वहां से गिनने पर शुक्र नवमस्त हो रहे हो, 9वें भाव पर आ रहे हो, और शनि दशमस्त हो, 10वें भाव में हो, तो इसी को बोलते हैं मुकुट योग। और ये व्यक्ति को जीवन काल में दिलाता ही दिलाता, करियर से संबंधित क्षेत्र में बहुत सारा कुछ दिलाता। व्यक्ति अपने जीवन काल में नाम, खुद के किए गए परिश्रम और खुद के कार्य से व्यक्ति अपने जीवन काल में अपना नाम, संघर्ष तो व्यक्ति करता ही करता है, लेकिन व्यक्ति अपना नाम काफी सारा कमा लेता है, अपना एक समाज में एक अलग अपनी पहचान बना लेता है अपना। तो ये तो रहा आज का मुकुट योग। कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा, और अगर आप हथेली पर जानना चाहते हैं कि हथेली पर किस प्रकार से मुकुट योग बनता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हथेली पर बताऊंगा कि किस प्रकार से हथेली पर मुकुट योग बनता है, क्योंकि देखिए कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिनके पास उनका जन्म का समय, जन्म की तारीख नहीं मालूम है, तो वो दर्शक अपनी हथेली से अपने जीवन के बारे में, क्योंकि व्यक्ति के या तो व्यक्ति अपनी जन्म तारीख के अनुसार अपना भविष्य जान सकता है, या तो अपने हथेली की रेखाओं से, सामुद्रिक शास्त्र से, तो या फिर व्यक्ति अपना कोई बहुत ज्यादा जानकार, या जो व्यक्ति माथे की लकीर, तो उससे भी व्यक्ति अपना जीवन का आगे के आने वाली समस्याओं को जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो अगर किसी के पास नहीं जन्म कुंडली, अगर आप चाहते हैं कि हाथ पर भी
योग मैं आपको बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और चैनल पर और लोगों को जोड़िए, ताकि जितने हो सके लोग इस कार्यक्रम से लाभ ले सकें। और जो भी दर्शक भटक रहे हैं, ज्योतिष संबंधी जानकारी नहीं पा रहे हैं, या फिर वो जिन कुंडली ज्योतिष सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, ज्योतिष की जानकारी उनको, ज्योतिष में उनकी रुचि है और ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए व्हाट्सएप के माध्यम से, अथवा शेयर करके, अथवा वीडियो का लिंक भेज करके उन लोगों को जोड़िए। और इस चैनल पे आपने चैनल ये, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है, तो इस चैनल पर जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अपनी डेट ऑफ बर्थ देते रहिए जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो। कल फिर से मुलाकात होगी एक बार, तब तक के लिए